नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी यमराज का दिया पे पहला कमेंट सागर भंवर जी ने किया था। सागर जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम नितिन उपाध्याय है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। यूं तो सबके घर पे ही दिवाली मनती है, लेकिन हमारे घर पे दिवाली पूजन से पहले कुछ और भी प्रथाएं हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। पता नहीं आप लोग इस बारे में जानते भी होंगे या नहीं, लेकिन हमारे घर में एक प्रथा ये है कि दिवाली में पूजा पे बैठने से पहले हम लोग सबसे पहले मंदिर जाकर वहाँ दीप जलाते हैं और उसके बाद शमशान घाट में जाकर हम लोग दीप जलाते हैं। शमशान घाट में हमें दीप इसलिए भी जलाना पड़ता है क्योंकि दिवाली में हर जगह हम लोग रोशनी करते हैं, हर किसी को रोशनी देते हैं। हमारे पूर्वजों को और मृतकों को भी हमें रोशनी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो हमेशा खुश रहें और उन्हें सद्गति प्राप्त हो। लेकिन शमशान में दीप जलाने का एक नियम भी है जिसे बहुत सख्ती से पालन करने को कहा जाता है। अगर किसी ने गलती से भी उस नियम को पालन नहीं किया तो उससे क्या होगा उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत जल्द मुझे ये पता चलने वाला था। मैंने बचपन से ही अपने दादाजी को पैरालाइज्ड अवस्था में देखा है। वो चलना फिरना तो छोड़िए, ढंग से कुछ बोल भी नहीं पाते थे। मैं हमेशा अपने माँ से ये पूछा करता था कि दादाजी को हुआ क्या है, तो वो हमेशा मेरी बात को टाल दिया करती थी। लेकिन जब पिताजी शमशान में दिया जलाने जाते थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मुझे ये काम सौंपा गया और उसके बाद साल दर साल ये काम मैं करने लगा, माँ मुझे हमेशा शमशान में दिया जलाने से पहले उन नियमों को अच्छे से याद कराती थी। जिसमें से एक नियम तो ये था कि मंदिर में दिया जलाने के बाद तुम जब निकलोगे और जब तक तुम शमशान से दिया जला के अपने घर पे वापस नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। और दूसरा और सबसे ज़रूरी नियम ये था कि दिया जलाते वक्त अगर पीछे से कोई तुम्हें आवाज़ दे तो तुम्हें गलती से भी नहीं पलटना है, चाहे वो तुम्हारे कितने भी नज़दीकी इंसान की आवाज़ क्यों ना हो। गलती से भी पीछे नहीं पलटना है। अगर कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ भी रख दे तो वो भी तुम्हें पीछे नहीं पलटना है। इन नियमों को मानना वैसे तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन माँ मुझे इतना ज़्यादा जोर देकर ये सारी बातें बताती थीं कि मुझे ये बात थोड़ी खटकने लगी। क्योंकि एक बार तो ठीक, दो बार भी ठीक, तीन बार तक भी ठीक, लेकिन माँ मुझे दिया जलाने जाने से पहले बार 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 यही चीज़ें बोलती थी और कहती थी, बेटा कुछ भी हो जाए पलटना मत, कोई भी आवाज़ आए पलटना मत, कुछ भी हो जाए कुछ बोलना मत। मुझे लगता था कि ठीक है, ये नियम ही तो है, इसको लेके माँ इतना ज़्यादा क्या फोर्स करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े कुछ सोच समझ के ही कुछ बोलते हैं। उस वक्त मुझे ये बातें पता नहीं थी। ऐसे ही एक दिवाली की बात है और मैं दिया जलाने के लिए अपने घर से निकल रहा था। माँ ने मुझे कई बार वही बातें वापस से रटवाई कि कुछ बोलना मत और पीछे मत पलटना। मैंने कहा, हाँ माँ हाँ, मैं पीछे भी नहीं पलटूंगा और ना ही मैं किसी से बातें करूंगा। एक बार मंदिर से निकलने के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगा जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता। माँ को मेरे समझाने के बाद थोड़ा आश्वासन मिला तो उन्होंने हर साल के जैसे मुझे जाने की अनुमति दे दी। फिर मैं घर से निकला, मंदिर गया। मंदिर में जाकर
मैंने दिया जलाया, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और था, क्योंकि उस वक्त मेरी एक नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब कोई नया नया प्यार में पड़ता है तो उसे हर चीज़ से बहुत खुशी मिलने लगती है। उसे सब कुछ बहुत अच्छा और सुहावना लगने लगता है, और कई सारी चीज़ें तो दिमाग से निकल भी जाती हैं। मंदिर में भी जब मैं दिया जला रहा था तो मेरे दिमाग में अपनी गर्लफ्रेंड का ही ख्याल था, और जब मैं शमशान की तरफ जा रहा था तब भी उसी का ख्याल था। और जब मैंने दीप जलाए उसके बाद अचानक से उसी की आवाज़ मेरे पीछे से आई। मुझे लगा कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मुझे माँ की बात याद थी, इसीलिए मैंने पलटकर देखना ठीक नहीं समझा। उसके बाद जब मैंने दीप वगैरह जला के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए उसी के आवाज़ में बुलाया मुझे। मुझे लगा, हो ना हो वो ज़रूर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई होगी। इस बात को लेके मैं इतना खुश हो गया कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं पलट गया, और मेरे पलटने के साथ मुझे वहाँ कोई नज़र तो नहीं आया, लेकिन अब मेरे देह में सिहरन सी दौड़ उठी थी, क्योंकि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ तो ज़रूर रखा था। और वो आवाज़ भी उसी की थी, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ ना पहचान सकूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। फिर मुझे ये बहुत अजीब लगा कि एक तो शमशान में ना पलटने का जो रूल बना है वो कुछ सोच के ही बना होगा, और मैंने उस रूल को भी तोड़ दिया उसकी वजह से, और वो तो यहाँ है भी नहीं, तो आवाज़ किसने लगाई और वो हाथ किसका था। ये सोच के अब मैं इतना डर चुका था कि मैं पता नहीं डर के मारे कितने बार पीछे पलट पलट के देखा होऊंगा, मुझे भी याद नहीं। लेकिन इस डर के वजह से मैं भागते दौड़ते हुए जैसे तैसे अपने गाड़ी तक पहुंचा, और वहां से गाड़ी लेके सीधे अपने घर की तरफ भाग पड़ा। बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए मैं घर पे पहुंचा, और मेरी हालत को थोड़ा सुधारने के लिए मैं अपने मेन गेट से अंदर घुसने से पहले खुद को शांत करते हुए अच्छे से नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए उसके बाद अंदर घुसा, ताकि माँ को पता ना चले कि मैंने क्या कांड कर दिया है। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपने वाली नहीं थी। घर में घुसते के साथ घर में जो माँ दिए जला रही थी वो सारे दिए खुद ब खुद अपने आप बुझ गए। हालांकि हम सभी को ये चीज़ बहुत अजीब लगी। मुझे कहीं ना कहीं ये बात खटक भी रही थी, लेकिन मैंने कुछ बताना सही नहीं समझा, क्योंकि माँ मुझे हर साल एक नहीं कई बार यही चीज़ समझाती थी। मुझे लगा शायद मुझे बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए मैंने कुछ बताया नहीं। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया, और घर में पूजा होने के साथ ही साथ मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया। घर में जैसे जैसे मंत्रोच्चारण बढ़ रहे थे, हवन पूजा शुरू हो रही थी, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, जो कि मेरे सहने की ताकत से भी बाहर जा रहा था। काफ़ी देर तक खुद में ही अकेले दर्द सहने के बाद जब वो दर्द मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो कब मैं बेहोश जैसा होने लगा और मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी, मुझे पता नहीं। लेकिन जब काफ़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में मेरे आसपास मेरे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स खड़े थे, और वो लोग मुझे क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों में ये सवाल साफ नजर आ रहा था कि क्या हो गया मुझे। मैंने बेहोश रहने की एक्टिंग शुरू कर दी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुझे चेक किया। वो लोग डॉक्टर पे टूट पड़े, क्या हो गया है इसे, क्या तकलीफ है, क्या बात है। डॉक्टर ने सारी डिटेल्स शायद पहले ले रखे थे कि मैंने क्या खाया था, कहाँ गया था और क्या क्या हुआ था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए। उन टेस्ट को करवाते करवाते अगले दिन की सुबह हो गई। उसके बाद काफ़ी टेस्ट और काफ़ी चेकिंग के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो फिर डॉक्टर ने मुझे रिलीज़ कर दिया। वहाँ पे तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था ये दवाइयों का असर होगा। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने घर आया और माँ ने घर में आते के साथ मेरी नज़र उतारने शुरू की,
मुझे वापस से दर्द होना शुरू हो गया। अब ये चीज़ बहुत अजीब हो रही थी। माँ को कुछ शक हुआ। माँ ने मुझे तुरंत पूछा, कल तूने जाकर ठीक से दिया तो जलाया था? मैंने कहा हाँ। उसके बाद माँ ने मुझे और जोर देकर पूछा, क्या तूने शमशान में कोई गलती की थी? अगर की थी तो अभी ही बता दे, क्योंकि जो तेरे दादा के साथ हुआ था वो मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ हो। मुझे लगा दादाजी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए माँ ऐसा कह रही है। माँ को मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ने कहा, अच्छा हुआ तूने अभी ही बता दिया। हालांकि तूने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन तूने अभी बता दिया है तो हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने पहले भी इस चीज़ का निवारण कर रखा है। उनके पास जाके इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। हम सब तुरंत उसी वक्त अपने गुरुजी के पास पहुंचे, और गुरुजी के पास पहुंचते के साथ गुरुजी ने मुझे देखते के साथ कहा, फिर तूने वही गलती कर दी जो तेरे दादा ने की थी। आजा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और उसके बाद गुरुजी ने मंत्र शुरू किए और सामने पानी का एक पात्र रखा, और उस पानी के पात्र में मुझे झुक कर देखने के लिए बोला। और जब मैंने उस पानी के पात्र में झुक कर देखा तो मेरे पीठ पे कोई और बैठा हुआ नजर आ रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो शीशे में भी अपने आप को देखता हूँ, उसमें तो कोई नजर नहीं आता, फिर आखिर कोई मेरे पीठ पे नजर कैसे आ रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा कि पीछे मेरे कोई खड़ा तो नहीं जो इस पात्र में नजर आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शीशे में कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन ये अभिमंत्रित पानी था, इसीलिए इसमें सच्चाई नजर आ रही थी। जो रूह मेरे साथ शमशान घाट से लगी हुई थी वही इस पानी में नजर आ रही थी। उसके बाद गुरुजी ने उस रूह को आदेश दिया। मुझे तो कुछ सुनाई और समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी से शायद उस आत्मा ने कुछ कहा। मैं उस आत्मा को पानी के पात्र में मुंह चलाते हुए देख पा रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कुछ बोल भी रहा है। वो रूह गुरुजी से ही शायद डायरेक्ट बात कर रहा था। फिर उसने गुरुजी को कुछ जवाब वगैरह दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा, तू नहीं मानेगा, ठीक है, मैं तुझे इससे अलग करके रहूंगा, शायद तू मुझे जानता नहीं। और गुरुजी ने जैसा कहा था, गुरुजी ने अपने तंत्र मंत्र और शक्तियों से उसे मुझसे अलग कर ही डाला। उसके बाद उन्होंने मेरे मम्मी को कहा कि ये ले, इसे माला पहना दे, और 1 साल तक इससे ये माला अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन घर जाते के साथ सबसे पहले इसे ये जरूर बता देना कि इसके दादा ने क्या गलती की थी, जिससे कि दोबारा वो गलती ये दोहराए नहीं। माँ के बोलने पे मैं वहां से उठा और उनके साथ साथ चल दिया। घर जाते के साथ मुझे आराम करने से रोकते हुए माँ ने बोला, आराम करने से पहले ये सुन ले कि तेरे दादाजी ने क्या गलती की थी। तेरे दादाजी ने भी पीछे पलटने की गलती कर दी थी, और वो जब पीछे पलटे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस वक्त अमावस्या की रात होती है, जब दिवाली होती है, और उस वक्त हम लोग जो करते हैं शमशान में जाके दिया जलाना, अगर वो सही से हो जाए तो वो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो वो फल बहुत बड़े तकलीफ में बदल सकता है, और तुम्हारे साथ साथ एक ऐसी आत्मा जुड़ सकती है जो कि बहुत लंबे समय से किसी न किसी शिकार को ढूंढ रही हो, और अगर वो गलती से कोई शैतानी आत्मा निकली तो वो पूरी तरीके से पे हावी हो सकती है, और तुम्हारी हालत मेरे ससुर के जैसी हो जाएगी, मतलब तुम्हारे दादाजी जैसी। ना तुम हिल पाओगे, ना तुम बोल पाओगे, ना तुम चल पाओगे। और उनके ऊपर से गुरुजी ने उस आत्मा को तो हटा दिया, लेकिन वो दोबारा ना कभी बोल पाए, ना ही चल पाए, और ना ही कुछ और कर पाए, क्योंकि उन्हें भी पहले अपने शरीर में कुछ कष्ट फील हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। और धीरे धीरे जब वो आत्मा पूरी तरीके से उन पे हावी हो चुकी थी, तब उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो तो गुरुजी की बलिहारी थी कि उन्होंने सही समय पे उस आत्मा को तुम्हारे दादा से दूर कर दिया, वरना वो आत्मा तो उनकी जान लिए बगैर जाती भी नहीं।
खैर, गुरुजी और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरा बेटा ठीक है, लेकिन आज के बाद से कभी भी दिवाली में ये गलती मत करना, पीछे मत पलटना। और माँ के इस हिदायत के बाद से मैं भी पीछे कभी नहीं पलटा। लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से भी कोई क्या इस प्रथा के बारे में जानता है। अगर जानता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।